आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। जैसे अकाल मृत्यु होती है एक्सीडेंट आदि में, तो क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? तो भाई बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट हुए, मृत्यु हुई। बक्सर के एक बहुत बड़े संत हुए, वो जा रहे थे कथा करने, बरसाना में दर्शन किए श्री राधा जी के सामने, ऐसे एक ट्रक ने टक्कर मारी और पधार गए। तो अब इनकी आत्मा को अशांति थोड़ी, ये तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए। अब कोई पापाचरण कर रहा है तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी ही गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसी हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है अपने जीवन कैसे व्यतीत किया है। एक आदमी है बैठा हुआ, अचानक दीवार गिरी, मर गया। अब उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसे व्यतीत किया? अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसकी दुर्गति। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति अवनति का विषय नहीं होता है, उसके पूरे जीवन से तार में तय जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से ही निश्चिंत हो चुकी होती है। हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है। जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए और भरी जवानी में हमारी मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से कैसे होनी है वह पहले से ही निश्चित हो गया है। पूरा काल व्यतीत होकर के बुढ़ापे में मृत्यु होती है, तो अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या किया? अगर वो सत्कर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती है तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसने मनमानी की, धर्म विरुद्ध आचरण किए, भजन नहीं किया, तो चाहे वो गंगा में मरे भाई वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति ही होगी। इसलिए हम सभी से गलत जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपने वर्तमान को पवित्र व शुद्ध करें। स्वयं विचार कीजिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।